हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो आईटीईपी 4 ईयर बीएड के एडमिशन निकले हैं। आईटीईपी के लिए जो एडमिशन निकले हैं उसमें जो सीट मैट्रिक्स है, सीट्स के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता देती हूँ, बहुत ही शॉकिंग सीट डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। सभी जगह से बच्चे सोच रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने के लिए, एंड यू विल शॉक कि आप सभी के लिए यहाँ पर सीट्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। सबसे पहली चीज़, 31 मई 2026 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग सीट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जो कि काफ़ी अलग तरीके से इसमें दिखाया गया है। So let me take you to the page number 25. Yes, here it is. Yeah. Right. So as you can see, यहाँ पर ITEP 4 ईयर बीएड के लिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और काफ़ी सारे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल वे। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी है मिनिमम 50% आपके 12th में होने चाहिए और एनसीईटी एग्ज़ाम आपने दी हो, ये 2 बेसिक एलिजिबिलिटी है। ठीक है। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यू मस्ट हैव दैट सब्जेक्ट इन योर एनसीईटी कॉम्बिनेशन, है ना। एनसीईटी में आपने वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप एज अ डोमेन सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रही। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखें बच्चों, सो इट्स वेरी वेरी शॉकिंग। बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या फिर बीकॉम बीएड हो, ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे अप्लाई करेंगे, मतलब कि अदर देन हरियाणा, उन सभी के लिए सिर्फ 6 सीट्स हैं। इट्स वेरी शॉकिंग कि आउट ऑफ हरियाणा जितने भी बच्चे रहते हैं जिनका डोमिसाइल हरियाणा का नहीं है, उन सभी के लिए सिर्फ 6 सीट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हरियाणा वाले बच्चों को छोड़ करके आप किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, केरला से हैं, जहाँ से भी हैं आप, आपको 6 सीट पर compete करना है बाकी सभी बच्चों के साथ, चाहे अब वो बीए की बात हो, बीएससी की बात हो या फिर बीकॉम की बात हो। यहाँ पर ये जो एआईसी का मतलब दिया हुआ है, एआईसी इनके अकॉर्डिंग है ऑल इंडिया कैटेगरी, ऑल इंडिया कैटेगरी। ठीक है। अब आउट ऑफ AIC 01, अब इसमें से भी एक तो उन्होंने EWS के लिए रख दिए, मतलब कि 5 सीट सामान्य लोगों के लिए चली गई और EWS के लिए उसी में से एक सीट निकाल दी उन्होंने। HGC, ये कौन बच्चे हैं? जो हरियाणा के डोमिसाइल वाले हैं, जो हरियाणा के जनरल कैटेगरी से आते हैं। ये है हरियाणा जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, हरियाणा जनरल कैटेगरी के लिए 19 सीट है। 19 में से उन्होंने 2 सीट जो है किसके लिए निकाल दी है? EWS के लिए निकाल दी है। सो सेम चीज़ें जो है बीएससी के लिए है, बीए के लिए है और बीकॉम के लिए। डिप्राइव्ड एससी का मतलब क्या हुआ? डिप्राइव्ड एससी का मतलब यहाँ पर है इकोनॉमिकली या सोशली शेड्यूल्ड कास्ट, जो कि हरियाणा के ही है। हरियाणा के लोगों को ही यहाँ पर एससी कंसीडर किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अदर स्टेट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ पर जनरल कंसीडर किए जाएंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश का अगर कोई बच्चा है, वो एससी कैटेगरी का है, ठीक है, अगर वो हरियाणा में जा कर के अप्लाई कर रहा है, किसी और स्टेट में अप्लाई कर रहा है, तो उसे अदर स्टेट में जनरल ही कंसीडर किया जाएगा, एससी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद और क्या बातें हैं यहाँ पर? बीसी है ना, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी। तो ये बैकवर्ड क्लास कैटेगरी भी किसके लिए? हरियाणा वालों के लिए।
हरियाणा की बैकवर्ड क्लास कैटेगरी 7 है। फिर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी अनादर एक और ग्रुप है उसमें, उसे ही ये क्या कह रहे हैं, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी बी। तो 2 कैटेगरी है वहाँ, बैकवर्ड क्लास ए, बैकवर्ड क्लास बी। फिर है डीए डिफरेंटली एबल्ड, तो उनके लिए सिर्फ एक सीट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका पूरा पूरा मतलब क्या निकल करके आता है, पूरा मतलब ये निकल करके आता है इन शॉर्ट में अगर आपको कहना चाहूँ तो मतलब यहाँ पर ये निकल करके आया कि अगर आप जस्ट सेकंड अगर आप अदर देन हरियाणा के हैं तो आपके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सिर्फ 6 सीट्स हैं, सिर्फ 6 सीट्स हैं। ठीक है, बाकी हरियाणा के बच्चों के लिए, हरियाणा के जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 19 सीट्स हैं, है ना। उसमें से 2 सीट जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए निकाल दी है उन्होंने। समझ में आई बात। तो ये इसका ओवरऑल मतलब निकलता है, जो कि अभी आपको मैंने यहाँ पर समझाया। ठीक, अब अगर हम फीस की बात कर लें तो फीस जो है वो दोनों साल की फीस मिला करके जो आती है आईटीईपी 4 ईयर बीएड के लिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, ठीक है, उसके लिए जो बनती है दोनों सेमेस्टर के मिला करके वो क्या बन रही है, 30,505 रुपये। और सेमेस्टर वाइज अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो सेमेस्टर वाइज ये यहाँ पर दी हुई है। फर्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फ़ी ओवरऑल जो मिला करके फ़ीस बनेगी आपकी 1 साल की, वो लगभग 30,550 के आसपास है। पहली बार में जो फ़ीस सबमिट होगी फर्स्ट सेमेस्टर में वो अराउंड आपकी 23,000 के आसपास होगी, क्योंकि उसी समय पर आपकी नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल कॉशन मनी और तमाम तरह की चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। उसके अलावा फ़ी ऑफ प्रैक्टिकल्स ऑफ कोर्स सब्जेक्ट्स इन आईटीईपी प्रोग्राम विल बी चार्ज ₹50 पर सब्जेक्ट पर सेमेस्टर एट द टाइम ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन आफ्टर एडमिशन। सो जब आप एडमिशन लेंगे और उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो पर सब्जेक्ट के लिए आपको ₹50 और देने होंगे, ये जो फ़ीस बताई गई है उसके अलावा। सो फीस तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, दैट इज़ कन्वीनियंट फ़ीस। एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार के ये फ़ीस वहन कर सकता है। बट अदर देन हरियाणा थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों के लिए। तो 6 सीटों पर आपको compete करना है। ठीक है, सो आई होप कि अभी आपको बात समझ में आई होगी। बाकी पोर्टल वगैरह की सारी जानकारी तो मैंने आपको दे ही दी है व्हाट्सएप चैनल पर, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। और इफ़ यू फील कि आपके स्कोर अच्छे हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब ये कंपटीशन बढ़ जाता है इस तरह से, जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है, सो यू कैन गिव अ चांस टू योर सेल्फ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।